जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो क्रांति आई है। जैसा ये मोबाइल स्मार्टफोन आया था, वैसे ही अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो कोई ना कोई क्रांति आएगी, कोई ना कोई चेंज आएगा पूरी दुनिया में। पर बताना चाहूँगा कि कभी भी ह्यूमंस को रिप्लेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर ही नहीं सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस एक टूल है। पर आपको याद रखना है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए टूल आपको यूज़ करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उसके प्रॉम्प्ट देना, चैट जीपीटी, पूरा सब सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब छीन लेगा। जॉब वही रहेंगे, ऑटोमेशन पे हो जाएगा, चीज़ें ऑटोमेशन पे हो जाएगी, कई जॉब्स जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कंप्लीटली नहीं जाएगी, पर बहुत सारी चीज़ ऑटोमेशन हो जाएगा। राइट, जैसे यार वीडियो देख रहे हो, ये भी आप एआई पावर्ड हो जाएगा, सब पूरा एआई हो जाएगा। एआई एक पहले एक आया था, अब पूरे फील्ड में आ जाएगा, हर फील्ड में एआई आ जाएगा। और एआई के बारे में ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फॉलो जरूर कीजिएगा। Everything in this universe is energy. We are a source of energy. We are the form of energy. Each and everything is energy. It is already proved in quantum mechanics और physics के बारे में ऑलरेडी ये बात किया गया है। तो हमें अपने लाइफ में एनर्जी वैम्पायर्स को दूर रखना है। एनर्जी वैम्पायर्स वो लोग हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग जब एंटर होते हैं कोई हॉल में तो वो बहुत मैग्नेटिक होते हैं, उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। लोग हमेशा उनको देख के सोचते हैं वाह, मतलब एक रौनक आ जाती है, एक चमक आ जाती है, राइट, पूरे रूम में। तो उसमें मैग्नेटिक पर्सनालिटी, उसमें हाई एनर्जी वाइब्रेशन होती है, राइट। और कई लोग ऐसे होते हैं जिसका प्रेजेंस ही हमको पसंद नहीं है, मतलब ये एनर्जी वैम्पायर है, मतलब इसको हटा दो, ये काम का ही नहीं है, इसका मुझे ये क्या सोचता है, या जब आता है तो मुझे घिन आती है। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। तो आपको एनर्जी वैम्पायर से दूर रहना है, अपने आप को प्रिजर्व करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। एनर्जी वैम्पायर्स को निग्लेक्ट करो अपनी लाइफ में। आई होप ये वीडियो पसंद है। अगर ये वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर फॉलो जरूर। इंडिया बहुत ही बड़ी बड़ी प्रगति कर रहा है। हमने बहुत जीडीपी में भी प्रोग्रेस कर लिया, हम चंद्रयान मून पे भी चले गए। पर आपको क्या पता है कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो है, भले उसकी जीडीपी आए। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। आप फाइनेंशियल एजुकेशन लेना स्टार्ट कीजिए। हमको यहाँ गरीबी से दूर करना है। इंडिया को गरीबी से जब हम दूर करेंगे तभी हमारा प्रोग्रेस होगा। और गरीबी से दूर कैसे हो सकते हैं? जब आपको फाइनेंशियल एजुकेशन पता हो, फाइनेंशियल नॉलेज हो, वही आप लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकोगे और आगे बढ़ोगे। आप कर रहे हो कुछ अपने देश के लिए, कि बस ऐसे ही 15 अगस्त मनाया या चंद्रयान किया? अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्ज करो कि आप कोई पब्लिक इवेंट में जाते हो, पर आपको पता नहीं कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, मैं क्या बोलूँ, तो आपको पाइप याद रखना है। PIPE। पाइप मतलब क्या है? आपको पीपल के बारे में बात करना है, आपको इंसिडेंट्स के बारे में बात करना है, आपको प्लेसेस के बारे में बात करना है, और कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में हुआ है उसके बारे में बात करना है। तो वैसे आप कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई भी आइडिया नहीं आता, कुछ भी नहीं आता आपके दिमाग में, तो ये याद रखना, पाइप, PIPE। स्टार्ट विथ वाई। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो आप 5 क्वेश्चंस खुद से पूछो, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। ये 5 क्वेश्चन आप पूछोगे तो आप जान पाओगे आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब कर रहे हो। पर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें वाई है। आपको वाई पता होना चाहिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये जो भी काम कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। वो अगर आपको पता चल जाएगा तो बाकी के 4 क्वेश्चंस ईजी हो जाएंगे। और प्लस आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको इंटरेस्ट लगेगा और वो काम आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो क्या है आपका वाई? क्या आप कोई काम में 100% एफर्ट दे रहे हो, कंसिस्टेंट रह रहे हो, परसिस्टेंट रह रहे हो, काम कर रहे हो हर रोज़? और आपका वाई क्या है उसके काम के बारे में कमेंट में मुझे बताइए। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा माइंड 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड। 95% काम जो ब्रेन का होता है वो सबकॉन्शियस माइंड से होता है और ओनली 5% कॉन्शियस माइंड से होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा इमेजेस और इमेजिनरी और पिक्चर की भाषा समझता है। इसलिए आप देखते हो कि आप मूवीज़ में जो देखते हो वो ज़्यादातर आप याद रखते हो। और प्लस आप जब पढ़ने बैठते हो तो कुछ भी पढ़ते हो और उसको विजुअलाइज करते हो, उसको इमेजिन करते हो, उसको पिक्चर के साथ कनेक्ट करते हो, तब आपकी मेमोरी भी बढ़ती है और आपको याद भी ज़्यादा रहता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड नींद में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, राइट। इसीलिए जब हम सोने जाते हैं और सुबह उठते हैं वो बहुत ही बेस्ट टाइम होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल करने का, राइट। तो आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है हमेशा। और हमेशा आपको पिक्चर्स के फॉर्म में जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो कंज्यूम कर रहा है, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, जो भी आप सोच पा रहे हो, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन को शार्प करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर ये वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।